अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी वेट कर रहा हूँ, आप सब लोग आ जाएँ तो फिर हम शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात करनी है ये जो नया एक्सपीरियंस बेस केस स्टडी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सीनियर बूट कैंप के स्टूडेंट्स पढ़ाएँगे, कैसे मैनेज करेंगे उसको और उसकी थोड़ी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अम, इसके अलावा बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इनक्यूबेटर में जाएं या ये एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ जाएं हम लोग या यूनी की तरफ जाएं या बूट कैंप एफएफएल की तरफ जाएं, कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, इन सब में क्या फर्क है, तो वो भी मैं कुछ क्लैरिटी आप लोगों को दे देता हूँ अभी। तो आप लोग सारे पहले जमा हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जी थोड़ा बेहतर तो हूँ मैं, लेकिन आज मेरा सेकंड डे है, मैंने पैनाडोल नहीं खाई, लेकिन अब खाने ही लगा हूँ बस। तो सेकंड डे काफ़ी दिनों के बाद मेरा सेकंड डे है जिसमें मैंने नहीं खाई, अदरवाइज़ डेली ये चल रहा था सिलसिला। सो अच्छा जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग क्या है, या पेड एक्सपीरियंस कह लें आप इसको। देखें, आप सब लोगों को पता है इस बात का कि मैं अपने सारे सीनियर स्टूडेंट्स को डंडा दे दूँ और सबको बोलूँ जाके 5 बंदों को पढ़ाओ, 10 को पढ़ाओ, 15 को पढ़ाओ, 20 को पढ़ाओ। थोड़ा बहुत कुछ दिन प्यार में कर लेंगे, 4 लोगों को समझा लेंगे और इनफैक्ट मैंने 2018 में फेसबुक का मेंटोर और मेंटी का जो प्रोग्राम है, वो मैंने सेलेक्ट किया था। तो मैंने ज़बरदस्ती डंडा दिया था अपने सीनियर स्टूडेंट्स को, जो भी मेरे बूट कैंप के स्टूडेंट्स थे उस दौर में, कि आपने ग्रुप में 5 लोगों को पढ़ाना है। फेल हो गया, सारा एक्सपीरियंस फेल हो गया। वो नहीं चल सका, उसकी वजह ये है कि एक इंसान को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? कैसे उसको मोटिवेट करें कि उसको क्या मिल रहा है एंड पे? अब आप बोलेंगे जी बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है। मसला ये है कि पेट भी लगा हुआ है, हर इंसान के साथ पेट लगा हुआ है। तो वो बात नेक की नहीं, बात पेट की हो रही है यहाँ पे। अब मैं उनको डंडा देके करवा दूँगा, वो यही बहुत कर रहे हैं इस वक़्त ग्रुप के अंदर कि वो लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, यही बहुत है। और मज़े की बात है, आप कभी किसी सीनियर स्टूडेंट से पूछें कि आपको दिन में कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, वो बोलेगा भाई सैकड़ों में आते हैं। आपको जो जो जूनियर जो वीबीसी के स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रुप में आके कंप्लेन करते हैं कि हम सीनियर स्टूडेंट्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम उन्हें मैसेज करते हैं, वो जवाब नहीं देते। ये नॉर्मल है। उन बेचारों के सैकड़ों मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनके फेसबुक मैसेंजर भरे हुए होते हैं। उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं रहा कि वो किसी को जवाब दे सकें। तो बस उसका यही सॉल्यूशन होता है कि आप ग्रुप में पोस्ट कर लें। तो कोशिश ये होती है कि हम बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब वीबीसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रही है। लोग एक-दूसरे से सीख रहे हैं। मैं भी कमेंट कर रहा हूँ, मैं भी जवाब दे रहा हूँ और भी सीनियर स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं। सारे मिलके एक-दूसरे को एंगेज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है तो वो अनफॉर्च्यूनेटली पेड ही होगा। तो अब मैं तो ट्रेनिंग बिज़नेस में आना ही नहीं चाहता, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ।
मैंने तो वो बूट कैंप का आखिरी बैच करना था, कर लिया। अब मैं दोबारा पीएल का बूट कैंप का बैच नहीं करूँगा। मेरी कैपेसिटी से बाहर हो चुका है वो। तो मैं तो बाहर आ गया उसमें से। तो अब एकदम मार्केट में वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ह्यूज वैक्यूम। 4 साल के बाद 4 साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया ये सब, और आज 4 साल के बाद पूरा पाकिस्तान चढ़ा दिया हमने अमेज़न के ऊपर, और एंड टाइम पे सनी भाई ने कहा अल्लाह हाफ़िज़, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो वो ऑफ कोर्स एक ह्यूज वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब सारे क्या करें जी, कैसे करें? तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि मेरे सीनियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ाएँ, आप लोग एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग देंगे। इसी की ट्रेनिंग्स मैं आपको बता देता हूँ क्या होंगी, और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग क्या होगी। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्टूडेंट ने वीबीसी में सीख लिया, उसने बहुत कुछ सीख लिया, उसने थियोरेटिकली काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए। अब वो परेशान है कि मैं थोड़ा-सा हाथ साफ कर लूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ, एक्सपीरियंस कर लूँ। अच्छा, अब एक्सपीरियंस करने के उसके पास कुछ रास्ते हैं। पहला सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, 45,000 रुपए की जॉब गारंटीड है। ये आप में से जो अच्छा होगा, अच्छा चूज़ा होगा, उसको ही 45,000 रुपए की जॉब यूँ मिल जाएगी। अब मसला ये कि बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सनी भाई हम तो चाहते हैं कि हर बंदा बिज़नेसमैन बने, तो फिर जॉब की तरफ हम क्यों जाएँ? मसला ये है कि हर इंसान अगर बिज़नेसमैन बन जाएगा, तो एम्प्लॉइज़ कहाँ से आएँगे? हर इंसान मोची बन जाएगा, तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? हर इंसान ही अगर अमीर हो जाएगा, तो गरीब कौन होगा फिर? आई मीन उन अमीरों में भी किसी को गरीब बनना पड़ेगा। हर इंसान हर इंसान बिज़नेसमैन नहीं बन सकता। तो कुछ लोग जॉब करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनको जॉब करने दें आप लोग, कोई बात नहीं, करने दें उनको जॉब। कुछ लोग जॉब करके पैसे कमा लेंगे, कुछ पढ़ा के पैसे कमा लेंगे, कुछ करके पैसे कमा लेंगे। तो हर इंसान अपने स्किल, अपने तरीके से पैसे बना लेता है। तो 45,000 रुपए की आप जॉब करें, इंटर्नशिप करें किसी की एजेंसी में। पाकिस्तान में बन रही हैं एजेंसियाँ, हज़ारों की तादाद में बन रही हैं, और मेरे स्टूडेंट्स बना रहे हैं। धड़ाधड़ एजेंसियाँ बना रहे हैं, धड़ाधड़ एजेंसियाँ बना रहे हैं, 50-50 एम्प्लॉयी, 40-40, 30-30 एम्प्लॉइज़। मैंने उन सबको बोला है कि आप लोग 45,000 रुपए से कम सैलरी मत दें। इससे कम ज़्यादती मेरी नज़र में। मैंने सुना है कोई 20,000 में भी ले आता है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि आप बल्कि हमें पैसे दो, 3 महीने के लिए आप हमें पैसे दें। हम आपको प्रैक्टिकल करवा देंगे, एक्सपीरियंस करवा देंगे, उसके बाद हम आपकी सैलरी स्टार्ट करेंगे 20,000 रुपए, फिर 30,000 रुपए, फिर 45,000 रुपए, और पहले ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मेरी नज़र में ये ज़्यादती है, मेरी नज़र में ज़्यादती है। एक्सट्रीम कॉमर्स में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। लेकिन उसके बदले में कुछ वैल्यू दें, हम उसके बदले में ज़्यादा वैल्यू भी देते हैं उनको। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लेकिन सैलरी या तो सैलरीज़ बड़ी होंगी, जिनकी सैलरियाँ बहुत बड़ी नहीं होती, वो रोल या तो बहुत छोटा होगा, लेकिन एटलीस्ट उनको करियर पाथ दे दिया जाता है कि आप इस तरह अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। खैर, पॉइंट मैं ये कह रहा था कि आपको एक्सपीरियंस करना है, तो ये उसका एक तरीका है। तो कुछ लड़के बेचारे यहाँ परेशान हो जाते हैं कि जी वो मुझसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, तो अब मैं सनी भाई एक्सपीरियंस कैसे गेन करूँगा, क्योंकि मैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता। मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, मैं तो उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपके लिए ये सॉल्यूशन है कि मेरा सीनियर बूट कैंप का स्टूडेंट, आप उसको पे कर रहे हैं, और वो आपको सिखा रहा है लाइव लॉन्च, रियल अमेज़न का अकाउंट, रियल प्रोडक्ट, रियल लॉन्चिंग, और लॉन्चिंग कैसे हो रही है, कूपन्स कैसे जा रहे हैं, एमसी स्क्रिप्टें कैसे बन रही हैं, कैसे हम लोग पीपीसी ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हैं, आप लोग लाइव सीखें। कौन सिखाएगा? मेरे स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने अपने सीनियर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जिनको मैं इजाज़त दूँगा कि आप पढ़ाएँ, आप लोग पढ़ा सकते हैं। अच्छा, ईसी का एक पोर्शन है उसमें से, ईसी भी पैसे रखेगी, 40% ईसी रखेगी, 60% आप लोग रखेंगे, पहला बैच। क्यों? पहले बैच में ओवरहेड्स हैं ह्यूज अमाउंट, ह्यूज ओवरहेड्स हैं हमारे, और मैं करना ही नहीं चाह रहा था असल में। मैं तो वेट कर रहा था कि इसी पोर्टल एक बार आ जाए,
तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि इसी पोर्टल पे जाएँ, जिसने जो पढ़ाना है पढ़ाएँ। इसी पोर्टल फाइवर और अपवर्क की तरह काम करती है। 20% इसी के पास आ जाता है, 80% आप लोगों का है। सर्विस बेचें, ट्रेनिंग बेचें, कोचिंग बेचें, मेंटरशिप बेचें, एक्सपीरियंस बेचें, जो बेचना है बेचें। बायर और सेलर, बायर को 30 डे मनी बैक गारंटी मिल रही है। वो रिव्यू भी देगा, रेटिंग भी देगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा अगर आपने अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड की। बायर्स खुश नहीं है, 30 डेज के अंदर अपनी मनी क्लेम बैक कर सकता है। ये इसी पोर्टल का ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन चूंकि वो नहीं अभी तक लॉन्च हो पा रहा, उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लग रही हैं, टाइम आ रहा है, टाइम लग रहा है, डिले आ रहा है। फिर मैंने सोचा चलो फिर हम मैन्युअली इसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 2021 में अब चूंकि मैं बूट कैंप बैचेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो वही वही वाले इन्वेस्टर और एफएफएल वाले। पीएल का तो मैं नहीं ले रहा, पीएल का तो स्ट्रिक्टली लास्ट बैच था, इसके बाद पॉसिबल नहीं रहा। तो अब क्या करें? तो हमने कहा चलो, मैंने अपने स्टूडेंट से कहा भाई ये मैं आप लोगों को प्रपोजल दे रहा हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग करें। अ, अभी हम पहला बैच जो है वो एसी जो है वो 40% ले लेगी उसमें से। सेकंड बैच में एसी 30% ले लेगी। थर्ड बैच में एसी 20% ले लेगी। उस वक्त तक आप लोग इसी पोर्टल पे आ चुके होंगे। उसके बाद एसी यहाँ से भी निकल आएगी। खत्म, एसी का उसमें का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं ये चिक 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 छोटे छोटे ऑर्डर रिफंड हो गए, रिटर्न कर दें, मुझे मजा नहीं आया, मुझे पैसे वापस कर दें, मुझे डिस्काउंट दे दें, मुझे ये कर दें, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे ये चीजें मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। मुझे बस वो लिमिटेड लिमिटेड कस्टमर्स या लिमिटेड क्लाइंट या लिमिटेड ही पसंद है। एलीट मैं खुश हूँ। मजे की बात है, जो 8,000 देने वाला एलीट है उसके नखरे भी कम होते हैं, तंग भी कम ही करते हैं, वो कम तंग करते हैं। जो शख्स $200 देता है वो जान का अजाब बन जाएगा आपका। वो तो बोलेगा $200 पे कर दिए मैंने आपको, मैं बादशाह हूँ, अब मुझे ट्रीट किया जाए। तो मुझे नहीं चाहिए। मैं ईबे की ट्रेनिंग्स नहीं करना चाहता, अलीबाबा की ट्रेनिंग्स नहीं करना चाहता, मैं वीए की ट्रेनिंग्स नहीं करना चाहता, मैं किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। छोटी-छोटी ट्रेनिंग्स मुझे नहीं करनी। खैर, तो पॉइंट ये है कि ये लोग ट्रेनिंग देंगे। फीस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, $400 होगी या $500 होगी। कुछ प्रोग्राम्स हो सकता है 400 के हों, कुछ प्रोग्राम्स हो सकता है 500 के हों। कहाँ पे होंगी ट्रेनिंग्स? ये ट्रेनिंग्स होंगी सारे शहरों के अंदर। सारी लोकेशंस पे होंगी। इनक्यूबेटर्स में भी आ सकते हैं लोग, वहाँ भी बैचेस बनाए जाएँगे। ट्रेनर्स जो हैं इनक्यूबेटर में भी आके स्पेस ले लेंगे। आप लोग कभी इनक्यूबेटर चले जाएँ, कभी ज़ूम पे कर लें। जो भी होगा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होगी, यानी कि हैंड्स ऑन लर्निंग बेसिकली। उससे क्या होगा, आपको अपने हाथों से लॉन्च करनी आ जाएगी, अपने हाथों से अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना आ जाएगा, अपने हाथों से आप वो पूरा प्रोसेस कर लेंगे। उसके बाद आप जाके अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं कॉन्फिडेंटली। ये था एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का जो प्रोग्राम, जो आइडिया बेसिकली। इनफैक्ट ये आइडिया लास्ट ईयर से मैंने ग्रुप में डाला हुआ था कि इसी पोर्टल के ऊपर मेरे सीनियर स्टूडेंट्स आपको एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग्स ऑफर करेंगे। $300, $400, $500, यानी कि 300 से 500 की रेंज में वो लोग आपको ऑफर करेंगे। आप उनसे जाके जो सीखना है सीख लें। और इसी जो है वो अपना 20% सर्विसेज के ऊपर फाइवर की तरह अपनी फीस ले रही है उसके अंदर। चलिए, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाइए सेकंड पार्ट। जिन लोगों ने फॉर्म्स अभी नहीं फिल किए, वो फॉर्म्स का लिंक बता देता हूँ, sunnyali.com/bcform2। जिस तरह पहला बूट कैंप का था sunnyali.com/bcform, इस वाले का है sunnyali.com/bcform2। इस लिंक पे आप लोग फिलअप करके अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। और अभी इसी की टीम आपके इंटरव्यूज शुरू करेगी। हमारे ओवरहेड ज़्यादा हैं, और ओवरहेड जिसकी वजह से मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि अ, इसको हम इसी अभी 40 से स्टार्ट करेगी, फिर सेकंड बैच 30, फिर आखिरी बैच 20 पे आ जाएगा, जो कि सीधा इसी पोर्टल पर होगा। अभी हमारे ओवरहेड ज़्यादा होंगे। लोग अभी यही समझ रहे होंगे कि जी ये एक्सट्रीम कॉमर्स करवा रही है और एक्सट्रीम कॉमर्स ज़िम्मेदार है हर चीज़ की, तो लोगों ने आके एक्सट्रीम कॉमर्स का गला दबा देना है। तो जिसकी वजह से मुझे
मैं 20 इसको नहीं कर पाऊँगा, मुझे इसको ज़्यादा परसेंटेज करनी पड़ेगी, ओवरहेड्स ज़्यादा होने की वजह से। और हमारी टीम, अब ये कोई 10,000 एप्लीकेशंस आ जानी है हमारे पास। अब हमारी टीम 10,000 लोगों के पहले इंटरव्यूज़ करेगी फ़ोन के ऊपर, फिर उनको वेट करेगी, उसके बाद फैसला करेगी इनमें से कौन काबिल है, जिसको लाना चाहिए, कौन काबिल नहीं है। वेटिंग के बगैर, इंटरव्यूज़ के बगैर नहीं ला सकते किसी को। इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। बहुत बड़ा रिस्क है ये। अच्छा, चलें। अब कौन शख्स सूटेबल है? आप में से जो भी शख्स जिसने वीबीसी के ऊपर काम कर लिया है, आप लोगों ने अमेज़न पीएल की ट्रेनिंग ले ली है, होलसेल की ट्रेनिंग ले ली है, पीपीसी की ट्रेनिंग ले ली है, आप लोगों ने ये सारे काम कर लिए हैं, अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइव अकाउंट के ऊपर। और मैं तो अभी भी समझता हूँ ये अमाउंट बहुत कम है। मैं ये समझता हूँ ये अमाउंट बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि 15-20 लोगों के बैच को ज़रा आप लोग 15-20 लोगों के बैच को ज़रा बना के दिखाएँ आप लोग, लाइव अकाउंट्स लाइव अकाउंट्स पे ज़रा मैनेज करके दिखाएँ। इट्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट जॉब कि 15-20 लोगों को अब आप लोग डेली बेसिस पे ट्रेन भी कर रहे हैं, फ़ोन पे हैंडल कर रहे हैं, उनको आप लोग लाइव अकाउंट के ऊपर काम करवा रहे हैं। अब वो लाइव कस्टमर का अकाउंट है या उनका अपना है या वो एक ब्रांड न्यू लॉन्च कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस हैंड्स ऑन सिखाना किसी को, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वेरी, वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट है। $200 तो मैं कभी भी प्रपोज़ नहीं करूँगा। यानी कि मेरा स्टूडेंट भी अगर $200 में कहे कि मैं $200 में किसी को सिखाने के लिए तैयार हूँ और वो इसी पोर्टल पे डाल दे, मैं बोलूँगा कि अपनी ज़िंदगी आप खराब ना करें। $200 देने वाला इंसान आपको चीर-फाड़ के खा जाएगा बाद में। वो आपको गालियाँ भी देगा, बोलेगा बहुत बुरी सर्विस प्रोवाइड की आपने, वो छोड़ेगा नहीं आपको। आप मत डील करें। कम अमाउंट वाला जो तबका है, आप डील ही ना करें। आप उनको मुफ़्त में दे दिया करें। आप उनको बोले भाई अल्लाह के नाम पे हम मुफ्त में ले लें। $200 वाला इंसान बोले जी मैं $200 देने के लिए तैयार हूँ। आप बोले हम लेने के लिए तैयार नहीं है। आप ऐसा करें फ्री में ले लें, मेहरबानी है आपकी। हमें अपनी इज़्ज़त प्यारी है। भाई आपने बिज़नेस करना है, बावक़ार रह के बिज़नेस करें। बावक़ार होना चाहिए इंसान को। तो ठीक है, ये मेरी सर्विस है, ये मेरी अमाउंट है, ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपको अगर समझ आता है आप प्लीज़ ले लीजिए। किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नाम पे ले लो, मुझे मौका दे दो, मुझसे बिज़नेस ले लो, मुझसे सीख लो, मुझसे पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने करना है करे, जिसने नहीं करना ना करे, कोई मसला नहीं, ठीक है? तो ये रेट्स मैंने सेट किए हैं, प्राइसिंग सारी मैं खुद सेट कर रहा हूँ इसकी। क्यों? मुझे ट्रेंड सेट करना है पाकिस्तान के अंदर। एक बार मैंने रेट सेट कर दिया, उसके बाद मैं ओपन मार्केट में जब एक चीज़ छोड़ूँगा, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। डिमांड सप्लाई खुद ब खुद चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट होनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन शुरू का रेट मुझे सेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब बूट कैम्प के इस वक़्त जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें आते हैं 2 रास्ते आते हैं। एक्चुअली 3 रास्ते हैं। एक कहलाते हैं वो स्टूडेंट जो पीएल की तरफ जा रहे हैं, जो उनके पास पोर्टल का एक्सेस है, जो प्रोडक्ट सबमिट करते हैं, जिन्हें ईसी से प्रोडक्ट अप्रूवल मिल जाता है। और मुर्तज़ा इसको अच्छा उन्होंने चलाया नहीं यहाँ पे। अच्छा, अम, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ यहाँ पे। और खैर मुझे पता ही नहीं किस तरह क्रिएट करना है। अम, ओके। खैर, तो बूट कैम्प के अंदर थे 3 राउट्स। एक तो हमने बंद कर दिया, पीएल वाला रास्ता बंद हो गया। वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा उसको मैनेज करना। अच्छा, अब हमने ये किया है कि अम, बूट कैम्प के अंदर जो एफएफएल के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी फ्रीलांसिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका गोल ये होता है कि 90 डेज़ में उन्होंने पहला डॉलर बनाना होता है।
तो हमने उनको 90 डेज़ में पहला डॉलर बनाने का एक पूरा गाइडलाइन बना के दे दी कि आप इस गाइडलाइन को इबादत की तरह फ़ॉलो करते रहें और 90 डेज़ में आपका पहला डॉलर बन जाना चाहिए। अगर आप कैपेबल हैं, अबव एवरेज इंटेलेक्ट रखते हैं, स्पून फीडिंग हम नहीं कर सकते। तो हमने सिस्टम ये बनाया हुआ है कि आप ग्रुप में जाएँ और वहाँ पे अनाउंसमेंट करें कि जी मैं आपकी लॉन्च और सोर्सिंग और रैंकिंग पूरा प्रोसेस हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे मौका दें। दूसरे बूट कैंप के स्टूडेंट्स को हमने ऑलरेडी डंडा दिया हुआ है कि बाहर वालों से पहले अपने घर में जो बूट कैंप के दूसरे स्टूडेंट्स हैं एफएफएल वाले, पहले आप उनको मौका दें। आपके ऊपर वाजिब है कि आप 4 बूट कैंप के स्टूडेंट्स को अपनी लॉन्च में ए टू ज़ेड प्रोसेस में लेके चलेंगे। तो एफएफएल के स्टूडेंट्स पीएल के स्टूडेंट्स की लॉन्चेस में चले जाते हैं और वहां से वो सीखना शुरू कर देते हैं पूरा प्रोसेस हंटिंग, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, लॉन्च, ऑप्टिमाइजेशन पूरी ए टू जेड वो सीख रहे होते हैं। उसके बाद वो अपना अपवर्क पे, फाइवर पे चले जाते हैं और अपनी-अपनी प्रोफाइल्स बना के काम लाना शुरू कर देते हैं। तो 90 डेज़ के अंदर उनका गोल होता है अपना पहला डॉलर बनाने का। उनमें से कुछ को नौकरियाँ मिल जाती हैं। नौकरियों से मुराद कि कोई भी एक इन्वेस्टर स्टूडेंट उनको पकड़ लेता है, कहता है अच्छा एक काम करो मेरे पास पोर्टल का एक्सेस है, आप मेरी अकाउंट पे पहले दिन से स्टार्ट हो जाओ और ये लो $200 महीने का मैं दे रहा हूँ और जब प्रोडक्ट लॉन्च होगी उस वक़्त मैं सैलरी बढ़ा दूँगा। तो एफएफएल के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बूट कैंप इन्वेस्टर्स का जो ग्रुप है, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। कुछ शिकरे बड़े तेज़ होते हैं, वो 2-2 ऐसे इन्वेस्टर पकड़ लेते हैं, 3-3 पकड़ लेते हैं, किसी का होलसेल का भी शुरू कर देते हैं, किसी का पीएल की लॉन्च शुरू कर देते हैं, किसी से 100% इन्वेस्टमेंट लेके 10-10% इक्विटियाँ फ्री में ले लेते हैं। जो शिकरा होता है वो तो चारों तरफ से पैसे बनाने शुरू कर देता है। तो 1000-1500 डॉलर का हमारा गोल होता है कि ये आपने बनाने हैं। 500 मिनिमम होना चाहिए, 1500 एवरेज होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कोई बना रहे हैं तो वो अपनी एबिलिटीज़ हैं उनकी कि वो बना रहे हैं। लेकिन हमने ये फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर दिया उनके लिए 90 डेज़ वाला। ये हैं बूट कैंप एफएफएल के स्टूडेंट्स, जो एफबीए फ्रीलांसिंग वाले। अच्छा, अब मैंने एक चेंज किया थोड़ा-सा। मैंने चेंज ये किया है कि मैं एक विन-विन एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ और वो ये कि मेरे सीनियर बूट कैंप के स्टूडेंट्स ये भी पैसे कमाएँ, आप भी पैसे कमाओ और जो वीबीसी के स्टूडेंट्स हैं, जो कह रहे हैं कि हमें एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, तो चलो आपको एक्सपीरियंस मिल गया, आप इनसे सीख लो। और बीच में आ गए मेरे एफएफएल के स्टूडेंट्स, उनको मैंने कहा आप फ्री में सीखो ये। और मैंने बूट कैंप के स्टूडेंट्स को बोल दिया कि एफएफएल वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे, इनसे आप नहीं चार्ज कर सकते। चलो जी, मौजें लग गई एफएफएल वालों की। बूट कैंप के जो एफएफएल के स्टूडेंट्स हैं उनकी तो मौजें लग गई। अब वो एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन जिसको आप पेड एक्सपीरियंस कह लें, उनके लिए वो अनपेड एक्सपीरियंस बन गया वो। वो बगैर पे किए सीनियर बूट कैंप के स्टूडेंट्स के साथ चिपक जाएँगे और उस बैच के अंदर कोई लाइव लॉन्च देखेंगे, लाइव ऑप्टिमाइज़ेशन देखेंगे, लाइव पीपीसी देखेंगे, लाइव सब कुछ देख रहे होंगे। उन्हें 1 सेंट भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ, कोई मुझसे पूछे कि सनी भाई मैं पेड एक्सपीरियंस ले लूँ $400 या $500, मोस्ट लाइकली $500 होगा, मोस्ट लाइकली। लेकिन बहरहाल देखते हैं। अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ें। तो अगर वो मुझसे बोले सनी भाई मैं ये $500 दे के पेड एक्सपीरियंस ले लूँ, फलाँ बूट कैंप के सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सीनियर जो हैं वो मुझे पढ़ाएँगे इसमें और मैं एक आध कोर्स और भी कर लेता हूँ। तो भाई आपने जब $1000 खर्च करना है, तो फिर आप बूट कैंप एफएफएल में ही होते तो ज़्यादा बेहतर है। वैल्यू फॉर मनी तो वहाँ ज़्यादा बन रही है। बूट कैंप एफएफएल जो है उसके अंदर तो आप पता नहीं कितने बूट कैंप, क्योंकि वो बूट कैंप की अपनी एक कम्युनिटी बनी हुई है। वहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स भी मिल रहे हैं। आपके पास टैग है सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट तो टैग इटसेल्फ है। आपके हाथ में टैग भी है, आपके हाथ में इन्वेस्टर्स भी हैं, आपके हाथ में एक पूरी कम्युनिटी के अंदर आप बैठे हुए, अपॉर्च्युनिटी सबसे पहले वहाँ आती है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएँ, मुझे पाकिस्तान में अगर कभी कोई एयरलाइन भी बनानी होगी, तो सबसे पहले मैं बूट कैंप के ग्रुप में मैसेज करूँगा ना कि भाई ये मैं एयरलाइन बनाने जा रहा हूँ, जिसने आना है आ जाओ। मैं शोएब अख्तर के साथ ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैंने पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया कि मुझे करना क्या है उसके अंदर। सबसे पहले कहाँ अनाउंसमेंट जाएगी इसकी? बूट कैंप के ग्रुप में जाएगी, भाई जिसने आना है आ जाओ। मैं जिस दिन रिज़ॉर्ट बनाऊँगा मरी के अंदर कि जी चलो एक बड़ा-सा रिज़ॉर्ट बनाते हैं, पूरे पाकिस्तान को बुलाते हैं, आ जाओ भई सारे इस रिज़ॉर्ट में आ जाओ। हम यहाँ पे एन्जॉय करते हैं। यहाँ पे हम एंगेजमेंट करेंगे अपनी, डिस्कशन करेंगे जी पैसे कैसे बनाने हैं, क्या होना चाहिए।
तो चलो 5 दिन के लिए सारे आ जाओ। सबसे पहले किसको बताऊँगा? बूट कैंप के स्टूडेंट को। इसी के इस वक़्त रूफटॉप कैफ़ेज़ बन रहे हैं, 7 इनक्यूबेटर्स के ऊपर, ठीक है? रूफटॉप कैफ़े। तो सबसे पहले किसका हक है कि वो रूफटॉप कैफ़े चलाएगा? बूट कैंप का स्टूडेंट। तो भाई जो बूट कैंप में आ गया है, मुझे बोटी डालनी है उसके मुँह में। कहीं न कहीं से बोटी लाके मुँह में डालनी है उसके, कुछ तो डालना है इसके मुँह में। तो ताकि इसको फ़ील हो कि भाई मैंने पैसे दिए थे, कुछ निकला इसमें, कोई बोटी आई है मेरे हाथ में, कुछ तो मिले उसको। तो कहीं न कहीं से वैल्यू मिलनी चाहिए, ये गोल होता है। तो बूट कैंप के जो फ्रीलांसिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये पेड एक्सपीरियंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पे नहीं कर रहे। उनको अच्छा, ये है 2021। 2020 में क्या होता था? 2020 में ये होता था बूट कैंप के फ्रीलांसिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो एफएफएल के जो स्टूडेंट्स होते थे, वो जाते थे ग्रुप के अंदर, दूसरे स्टूडेंट उनको वो एक डॉक्यूमेंट मिल जाता था और वो डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा गाइडलाइन होता था कि आपने इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। बूट कैंप के इन्वेस्टर्स को हंट करना है, बूट कैंप के इन्वेस्टर्स के साथ आपने कोई उनके अकाउंट पे आपने काम शुरू करना है, आपको मंथली सैलरी वहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपने दूसरे स्टूडेंट्स की लॉन्चेस में काम करना है, तो हमने ये सारा पूरा प्रोसेस बनाया हुआ था इसका। लेकिन इस साल उसकी वैल्यू डबल हो गई। वो बूट कैंप के एफएफएल के स्टूडेंट्स अब वो पेड एक्सपीरियंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहे हैं, जिस पे अब लड़ाई पड़ी हुई है इस बूट कैंप के ग्रुप में। और पीएल वाले कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें भी होना चाहिए था। जिस पे मैंने उनको कहा है कि नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो पीएल का स्टूडेंट होता है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी चूस लेता है इसी की। यानी कि एक्सट्रीम कॉमर्स की जो रिसोर्सेज है ना, सबसे ज्यादा खून पीएल वाले चूस रहे होते हैं हमारा। बाकायदा खून निकल रहा होता है, पता लगता है कि जी खून निकल रहा है हमारा। वो पीएल का जो स्टूडेंट है वो रिसोर्स इंटेंसिव होता है। क्यों? प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट अप्रूवल, और उसके बाद रीअप्रूवल, सेकंड अप्रूवल, थर्ड अप्रूवल, फोर्थ अप्रूवल, फिफ्थ अप्रूवल। वो महीनों महीनों का प्रोसेस है, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतना रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है वो, कि वो नहीं वो पहले ही चूस के बैठा हुआ है हमें। तो अब वो इससे ज्यादा कितना चुसवाएं? पहले ही इतना हमने वो इतना कुछ किया हुआ उनके लिए। तो इसलिए पीएल वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। एफएफएल वालों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो अब मुझसे अगर कोई पूछे कि मैं $500 दे के सनी भाई क्या ये पेड एक्सपीरियंस ले लूं सुहेल तारिक का या ओकाशा का या फलां आपके सीनियर स्टूडेंट का, मैं ले लूं, मैं ये कर लूं ये वाला कोर्स इनके साथ पेड एक्सपीरियंस वाला, तो मैं बोलूंगा भाई जहां 500 लगा रहे हो एफएफएल में ही आ जाओ, टैग भी ले लो, इखलाकी नहीं ले लो। अच्छा, अब वो बोलेगा कि जी मुझे एडमिशन नहीं मिलता, वो तो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो अब आपकी किस्मत है। तो मैं समझता हूँ बेहतर अप्रोच है कि पहले आप वो ट्राई करवा लें, पहले आप वो कोशिश कर लें। अगर एडमिशन हो गया, एक्सीलेंट, वेरी गुड। नहीं होता, बार-बार रिजेक्ट, बार-बार रिजेक्ट, बार-बार रिजेक्ट, ओके ठीक है, फिर आप यही कर लें। आप ये पेड एक्सपीरियंस ले लीजिए फिर। एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी चल पड़ेगी, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। चलें, ये तो एक काम हो गया। अब बूट कैंप का तीसरा जो हमारा जो ट्रैक था वो था इन्वेस्टर। ये ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं या फिर बाबे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बूट कैंप के अंदर आते हैं, एज अ इन्वेस्टर आ जाते हैं। ये बूट कैंप के दूसरे बच्चों के साथ पार्टनरशिप्स कर लेते हैं और दोनों मिल के कुछ ना कुछ लॉन्च कर लेते हैं। पहले ये हो रहा था। बूट कैंप के इन्वेस्टर्स को उनके पास पोर्टल नहीं होता, वो प्रोडक्ट सबमिट नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट नहीं सबमिट कर सकते किसी अप्रूवल के लिए। बस उनका काम है कि बूट कैंप के ग्रुप में आइए और बस एंगेजमेंट शुरू कर दें, मिलना मिलाना, बूट कैंप के बच्चों को घेरना शुरू कर दें। किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है आपने, तो जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप हो गई, एक्सीलेंट, दोनों भाई मिलके वो बच्चे की एक प्रोडक्ट अप्रूव हो गई, अब आप लोग मिलके लॉन्च कर लें। पहले ये था। अब मैंने एक चेंज किया 2021 के अंदर, वो ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं बूट कैंप के, उनके पास भी पोर्टल का एक्सेस है। वो अपनी प्रोडक्ट अप्रूव करवा सकते हैं, वो भी प्रोडक्ट सबमिट करेंगे, वो भी उसकी अप्रूवल लेंगे। अब वो शोर मच गया, खुशी के नारे मारे हैं। लोग खुश हो गए कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया।
तो अब उनको वैल्यू पहले से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है कि हम प्रोडक्ट सबमिट कर सकते हैं। अब बूट कैम्प के बच्चा और एक बाबा, दोनों आपस में मिलके पार्टनरशिप कर लें, दोनों के पास अपने-अपने पोर्टल हैं, दोनों अपनी-अपनी प्रोडक्ट्स अप्रूव करवा रहे हैं, मिलके दोनों 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, 1 की बजाय अब 2 करेंगे लोग प्रोडक्ट्स। अब उनको ये फ़ायदा हो गया, ठीक है? ये भी एक चेंज था। तो बूट कैम्प इन्वेस्टर्स जो हैं, ये भी चलता रहेगा। ये तो पहले मैंने आप लोगों को क्लैरिटी इसकी दे दी थी कि बूट कैम्प इन्वेस्टर भी चलता रहेगा, बूट कैम्प एफएफएल भी चलता रहेगा। जो चीज़ हमने बंद कर दी है वो है पीएल, बूट कैम्प पीएल इज़ नो मोर। अब वो हम नहीं कर सकते, उसके लिए अब आपको सीधा 1 टू 1 में ही जाना होगा। अच्छा, 1 टू 1 में क्या होगा? 1 टू 1 में उसकी फीस ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, जो कि अब मैं कम करने जा रहा हूँ। और कम करने की वजह ये है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आपने पीएल बंद कर दिया, सीधे ही अब 3 गुना फीस है, हम 3 गुना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो पीएल 1 टू 1 की फीस अब थोड़ी कम हो जाएगी। मैं अनाउंस कर दूँगा कितनी होगी, 1-2 दिन में पता लग जाएगा क्या अमाउंट होगी, लेकिन वो थोड़ी कम होगी। वो इतनी रीज़नेबल होगी कि आप लोग अम, थोड़ा कर लेंगे बर्दाश्त उसको, ठीक है? अच्छा, अब उनको क्या मिलेगा? 1 टू 1 के स्टूडेंट्स को आमतौर पे मिलती हैं 2 प्रोडक्ट अप्रूवल्स, उनको एफएफएल की सारे फीचर्स मिलेंगे, उनको पीएल वाले भी सारे फीचर्स मिलेंगे बेसिकली। तो उनको सब कुछ मिलता है। वो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। अगर जब तक आप वो वैल्यू नहीं देंगे, तो फिर एंड ऑफ द डे मकसद ये है कि कुछ करके निकले हैं आप यहाँ से। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए आपको, आप एफएफएल की तरह काम करें, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। आपको सीनियर बूट कैंप के स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, आप उनकी क्लासेस में बैठें फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से भी सीखें। इधर यहाँ से भी दूसरे स्टूडेंट्स के लॉन्चिंग ग्रुप्स में भी को भी जॉइन करें, वहाँ से भी सीख लें। पीएल की अप्रूवल्स 2 आपकी अलग से हो रही हैं, तो वो सारे फीचर्स उनको मिल जाएँगे वहाँ पे। ठीक है जी, ये हो गए आपको क्लैरिटी आ गई कि वो जो पेड एक्सपीरियंस का प्रोग्राम है वो क्या है और 1 टू 1 क्या है और बूट कैंप के अंदर 3 राउट्स थे, उनमें से 1 हमने बंद कर दिया है और अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप, इंक्यूबेटर। अच्छा, प्रोडक्ट अप्रूवल के बारे में भी आप लोग सुन लें। बहुत से लोग जो फ्रस्ट्रेट होते हैं इस बात के ऊपर और हर इंडक्शन सेशन के अंदर मैं ये बात आप लोगों को बड़ा क्लियर बताता हूँ कि इस पूरे बिज़नेस के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट तरीन प्रोसेस जो है वो प्रोडक्ट अप्रूवल है। यानी कि प्रोडक्ट मिल जाना, वायबल उसकी वायबिलिटी निकाल लेना, वायबल प्रोडक्ट का मिल जाना, उसके बाद उसको लॉन्च कर लेना। यानी कि प्रोडक्ट का निकालना सबसे डिफिकल्ट काम है, जहाँ पे लोगों के 50 प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रही हैं, 100 प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रही हैं। 100 प्रोडक्ट के बाद कहीं जाके एक प्रोडक्ट उनकी फाइनल वायबिलिटी निकलती है उसकी कि हाँ, ये लॉन्चेबल है, अब आप बिस्मिल्लाह करके पेमेंट कर दें चाइनीज़ सप्लायर को। तो ये एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। मुझे पता है पाकिस्तान में कुछ रूम कमरे-वमरे बने हुए हैं। मैंने सुना है कि कुछ कमरे हैं, कुछ रूम्स हैं, वो उनको रूम्स कहते हैं। आज ही आइए, आज ही पाइए। अमेज़िंग, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ। मेरे लिए तो अमेज़िंग कॉन्सेप्ट है कि आज ही आइए, आज ही पाइए। मैं तो अरसलान से कह रहा था कि ये रूम्स हम आज तक हम नालायक लोग हैं असल में। हमसे तो रूम ही नहीं बन सका आज तक एक। मैं तो अरसलान से कह रहा था कि ये कैसे रूम्स हैं ये? यानी एक दरवाज़े से जाएँ और दूसरे दरवाज़े से प्रोडक्ट अप्रूवल लेके निकलें। अप्रूव्ड बाय मेंटोर। सुभान अल्लाह! अप्रूव्ड बाय मेंटोर। अमेजिंग अमेजिंग है क्योंकि हमारे पास तो मैंने कहा अरसलान को चेक करो ये मेंटोर तो अच्छा ये हमारे बूटकैम्प की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी 6 महीने पहले। तो अब ये मेंटोर हैं। अमेजिंग वैसे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो कहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए। मेरी तो पूरी कोशिश है मैंने अरसलान से कहा कि यार आप क्यों नहीं ये रूम बना देते कोई? कोई कमरा-वमरा बनाओ, कोई पता लगे वो कमरे में बंदा जा रहा है और प्रोडक्ट लेके निकल रहा है वहाँ से। कमरा ही नहीं बन रहा हमसे, हमसे तो कमरा ही नहीं बन सका। यानी हम नालायक तरीन लोग हैं पाकिस्तान के और मुसीबत ये है कि हम 3-3 4-4 महीने लगा देते हैं प्रोडक्ट अप्रूवल के अंदर, प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही होती हमें। तो बहरहाल अल्लाह करे मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कोई कमरा-वमरा बना लें हम भी, जिसमें आज ही आइए, आज ही पाइए और अप्रूव्ड बाय मेंटोर।
और हाथ में थैली और साथ आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। अमेज़िंग! मैं कभी-कभी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह। कमरा हो तो ऐसा हो, पता लगे जी कमरा है। आप यानी कि आएँ और जाएँ बस। तो चलें, अल्लाह करे। लेकिन इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है, तो आपकी मर्ज़ी भाई, आप कमरों में जाएँ, आप प्रोडक्ट अप्रूवल्स करवाएँ, अप्रूव्ड बाय मेंटोर, आपकी मर्ज़ी। यहाँ तो एक्सट्रीम कॉमर्स में तो सिवाय फ्रस्ट्रेशन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको बड़ा अफ़सोस होगा, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस ही हमारा यही है। अच्छा चलें, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट इन्क्यूबेटर। अच्छा इन्क्यूबेटर में क्या हो रहा है? इन्क्यूबेटर में ये है कि हम लोगों ने पहली बात तो मुझे पता है आप लोग सारे वेट करेंगे जी इन्क्यूबेटर इन्क्यूबेटर आप पिछले 1 साल से कर रहे हैं, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, कोविड की वजह से बड़े इश्यूज़ आए हैं। फिर अभी मैं अनाउंसमेंट्स करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही। तो थोड़ा-सा और सब्र कर लें आप लोग। 1 आध हफ्ता और प्लीज़ आप लोग सब्र कर लें। मुझे पता है जहाँ इतने हफ्ते आप लोगों ने वेट किया, तो थोड़ा-सा और कर लें। तो लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है? देखें इनक्यूबेटर किसको आना चाहिए इनक्यूबेटर में, किसको नहीं आना चाहिए। और जो शख्स ये कह रहा है कि अच्छा सनी भाई मुझे पता लग गया कि पेड एक्सपीरियंस मैंने वीबीसी में काफ़ी हद तक सीख लिया, मैं अपने आप को शुकरा या घोड़ा समझता हूँ। अब मुझे बस एक्सपीरियंस चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। तो सनी भाई ये मैं $500 दे के आपके फलाँ सीनियर स्टूडेंट से ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीख लेता हूँ। एक्चुअली अभी तो एसी ही करेगी, जो भी करेगी, आप एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ ही होंगे। तो ये लीजिए, आप मुझे बताएँ मेरा वो कौन-सा सीनियर स्टूडेंट है जो मुझे पढ़ाएगा? एक ये ऑप्शन है या फिर मैं बूट कैम्प एफएफएल ही अप्लाई कर देता हूँ। अगर एडमिशन मिल गया तो मैं आ जाऊँगा, नहीं मिला तो फिर मैं एफ उसमें चला जाऊँगा, पेड एक्सपीरियंस की तरफ चला जाऊँगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन, मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं 30 प्लस का हूँ, तो चलें मैं 1 टू 1 में ही चला जाता हूँ। उसमें वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, उसमें पीएल भी लॉन्च कर सकता हूँ, एफएफएल वाले भी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, पेड एक्सपीरियंस भी मुझे मिल रहा है, जो 2021 में पहली बार हम करने जा रहे हैं। इससे पहले तो ये फीचर ही नहीं था। तो चलें मैं ये देख लेता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताएँ, मैं इनक्यूबेटर ही ना जॉइन कर लूँ? देखिए इनक्यूबेटर में भी आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स मिलेंगी, लेकिन वो थोड़ी बहुत हैं बेसिकली। मैंने अपने सीनियर बूट कैम्प के स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप दी है बेसिकली। मैंने उनसे कहा ये लॉलीपॉप चाहिए आप लोगों को? पैसे कमाने हैं आप लोगों ने। पहली बार तो आप 60% ले रहे हैं, सेकंड टाइम पे 70% लेंगे, थर्ड टाइम पे तो आप लोग 80% ले रहे होंगे। तो इतनी बड़ी लॉलीपॉप, लेकिन अब आप लोगों ने भी खून देना होगा मुझे अपना। तो सारे तैयार हो जाओ खून देने के लिए। इनक्यूबेटर में जाओ, वहाँ भी पढ़ाओ, वहाँ भी बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन उन्हें भी पता है कि इनक्यूबेटर में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हाई होगी नहीं असल में। तो वो इखलाकन ज़रूर पढ़ा रहे होंगे, पर वो इखलाकन ही होगा। आओ ये बच्चों आ जाओ सारों, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे। तो कभी कोई इंग्लिश का कोर्स चल रहा होगा इनक्यूबेटर में, कभी वो लॉन्च के टॉपिक पे चल रहा होगा, कभी पीपीसी चल रही होगी, कभी कुछ चल रहा होगा। इनक्यूबेटर में तरह-तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, मेंटरशिप हो रही होगी, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग मिल रही होगी आप लोगों को। लेकिन मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात बोली है कि मैं कुछ नहीं दे रहा आप लोगों को। यानी इनक्यूबेटर में ये बिल्कुल सोच के नहीं आए आप लोग कि जी हमें सिखाया जाएगा, हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी, हमें बड़ा कुछ दिन-रात हमारी मेंटोरिंग हो रही होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी कुछ है, ये आप समझिए हम इखलाकन ही कर रहे हैं बस। यानी कि ये एक बोनस समझ लें आप इसको। मैं बिल्कुल कमिटमेंट या ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहता कि जी आप लोगों को हर रोज़ हैंड्स ऑन करवाया जा रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंडे को, ट्यूसडे को मैं चाहता हूँ कि हर मंडे, ट्यूसडे को कोई ना कोई हैंड्स ऑन होना चाहिए। या पीपीसी का हो, सीनियर स्टूडेंट आएगा, अपना लैपटॉप खोलेगा, 2-3 अकाउंट्स आप लोगों को देगा कि जी 5-5 लोग बैठ जाओ एक-एक अकाउंट के ऊपर। अब मुझे ये करके दो, अब मुझे ये करके दो, अब ये करके दो, अब ये करके दो। चलो ठीक है, हाँ, दैट मेक्स सेंस। तो मंडे, ट्यूसडे को वो जो पॉसिबल होगा करेंगे। कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट नहीं। वो अदरवाइज़ ओवर कमिटमेंट हो जाएगी, बाद में आप लोग डिसअपॉइंट होंगे कि जी हमने ये सोचा था, हमारे हाथों में प्रोडक्ट्स होंगी, हम अपने हाथों से लॉन्च कर रहे होंगे, वो तो हुआ ही नहीं वहाँ पे। तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि ऐसा सोच के मत आइएगा इनक्यूबेटर में। हाँ,
मेरी कोशिश होगी कि आपको जितनी वैल्यू मिल सकती मिल जाए। वैल्यू कोशिश ज़रूर होगी कि आपको संडे और मंडे और ट्यूसडे वाले दिन जितनी ट्रेनिंग हो सकती है हो। अ, तो अब उसका मैंने विन-विन सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि जब मैं इतनी बड़ी लॉलीपॉप दे ही रहा हूँ इनको कि भाई पैसे कमाओ और ये पेड स्टूडेंट्स हैं, जो पेड एक्सपीरियंस के लिए पे करने के लिए तैयार हैं, इनको आप ये सब सिखा रहे हैं, तो इनक्यूबेटर में ही आ जाओ, वहाँ भी आओ और वहाँ भी पढ़ाओ और यहाँ से पैसे कमाओ, लेकिन कंडीशन ये कंडीशन ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन करो कि जी एक्सट्रीम कॉमर्स के अलावा आप कहीं एंगेजमेंट नहीं करेंगे अपने, नंबर 1। नंबर 2, आप इनक्यूबेटर में भी आएँगे और यहाँ पर भी पढ़ाएँगे। अब ये मैंने इनको डंडा दे दिया। अब वो भाई पैसे किसको बुरे लगते हैं? 10-10 हज़ार डॉलर महीने के बना लेंगे ये लोग इतनी आसानी से, तो इनको बुरे थोड़ी लगेंगे भाई, $10,000 महीने का बन रहा है, यार मरे से मरा $5,000-6,000 तो बन ही जाएगा ना। तो चलो इतने पैसे जब बन ही रहे हैं, तो कोई मसला नहीं सनी भाई, मैं इनक्यूबेटर में भी जाके पढ़ाऊँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। इनको करने दें ओवर कमिटमेंट्स। तो इनक्यूबेटर में बैठने वालों को भी मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, एक्टिविटीज़ होंगी। तो फिर इनक्यूबेटर में आने का असल मकसद क्या है? असल मकसद बता देता हूँ आपको। असल मकसद सिर्फ ये था कि एक माहौल में आके बैठ जाएँ और माहौल के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसियाँ चेंज कर लें बस आप लोग। फ्रीक्वेंसी बदल दें। गली के दोस्तों से फ़ारिग हो जाएँ। अम्मी-अब्बू से सुन-सुन के कान वैसे ही पके हुए हैं हमारे। बस माहौल के अंदर आ जाएँ, यहाँ पे एंगेजमेंट करें। यहाँ पे इस 6 महीने के लिए कोशिश करें 6 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपने तो 15 दिन के बाद कहना है, "ओहो! मेरा ख़्याल है मुझे फ़ीस वापस ले लेनी चाहिए। नहीं मुझे तो लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा।" तो मैं तो कहता हूँ फ़ीस वापिस ही ना दो किसी को। वापिस ही ना दो। बोलो बस अब ज़ाया हो गए पैसे आपके। चलो फँस गए अब यहाँ पे। चलो अब 6 महीने गुज़ारो यहाँ पे। वो बेचारा अब 6 महीने इख़लाक़न ही आया करेगा। रात को बैठ जाएगा, 10 बंदों में गप्पे मारेगा, 5 बंदों के साथ गप्पे मारेगा, रूफ़टॉप कैफ़े पे जाके गप्पे मारेगा। उसको इन्वेस्टर मिलना ही मिलना है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि मुझे मेरी टीम पूछ रही थी, "सनी भाई हम कैसे करेंगे? हम कैसे उन लोगों को आपस में बोलेंगे ये इन्वेस्टर्स हैं, दुम्बे, घोड़े, शिकरे सारे एक-दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करवाएँ?" मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं कोऑर्डिनेशन की, सीटें दे दो सबको। सबको एक माहौल इतना खूबसूरत दे दो, वो खुद ही आके बैठना पसंद करें। वो खुद ही एंगेज हो जाएँगे। वो खुद ही दुम्बा पकड़ लेंगे, दुम्बे घोड़ों को खुद ही पकड़ लेंगे, खुद ही एक-दूसरे को पकड़ेंगे लोग, खुद ब खुद पकड़ेंगे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। मुझे पता है 6 महीने के लिए खाली इनको एनवायरनमेंट में लॉक कर दें किसी तरीके से। ये कॉन्सेप्ट है इनक्यूबेटर का। अच्छा अब इनक्यूबेटर की फीस क्या होगी? भाई $100 मंथली, $100 मंथली, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो बड़े शहर हैं। इनसे जो छोटे शहर हैं वो सस्ते होंगे, $70-80 होंगे। आप तो एक प्रोडक्ट हंटिंग के $300-400 ले लेते हैं आप लोग तो। एक क्लाइंट हंटिंग का मिल गया $300-400, एक क्लाइंट आपको लॉन्च का मिल गया $1500। पैसे बनाना मसला नहीं है, एनवायरनमेंट चाहिए आप लोगों को। तो खैर उसमें सिस्टम है, इंक्यूबेटर के फॉर्म में आप लोग देख लेंगे। 3 महीने के तो मिनिमम होता है, लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 6 महीने से कम बिल्कुल ना लें। 6 महीने में एक तो 10% डिस्काउंट भी अलग है, वो तो है ही है। 12 महीने में मुझे वो वैल्यू कम नज़र आती है। किसी को लेना है ले लें, लेकिन मुझे 12 महीने में वैल्यू नज़र नहीं आ रही। मेरी कोशिश तो पूरी करूँगा कि मैं नई-नई चीज़ें लाता रहूँ, आप लोगों को वैल्यू नज़र आनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। तो 12 महीने में मुझे एज़ सच अभी कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही इतनी, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग 12 महीने भी करेंगे, उनको और डिस्काउंट चाहिए हो तो मिल ही जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन 6 महीना मिनिमम होना चाहिए आपका। अच्छा जो लोग ये भी नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, वो कहते हैं सनी भाई हम तो ये भी नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। तो हमने तो वीबीसी फ्री में सीख लिया है, पढ़ लिया है। अब हम चाहते हैं कि हम 4 पैसे बन जाएँ हमारे भी, लेकिन हम इनक्यूबेटर में आना भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। भाई आप मुफ़्त में आ जाएँ। आप रूफ़टॉप कैफ़े में जाके बैठें। आप इनक्यूबेटर में तो नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप रूफ़टॉप कैफ़े पे जाएँ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाय भी फ्री है, कॉफ़ी भी फ्री है। आप वो फ्री में गप्पे मारें और कॉफ़ियाँ पिएँ जाके।
भाई लूट लें आप, कोई बात नहीं। आप कहते हैं जी आप हमें इतना लूट, कोई बात नहीं, आप भी लूट लें। आप भी लूट लें हमें थोड़ा-सा। आप 5 कप पी जाइएगा कॉफ़ी के, चाय के, कैलकुलेट कर लीजिएगा जी, 1 कॉफ़ी इतने की पड़ती है तो 5 पीऊँगा तो मैं सही लूटूँगा एक्सट्रीम कॉमर्स को आज। और 1 महीने तक पीता रहूँगा, पी-पी के सही लूट के आऊँगा एक्सट्रीम का। भाई लूट लें आप, कोई बात नहीं। ठीक है? तो मकसद ये है कि सबको फिट करना है इस सिस्टम के अंदर। हर इंसान को फिट करना है। गरीब हो या अमीर हो, सबको कहीं न कहीं फिट करना है इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर। तो आप जब जाके रूफटॉप कैफ़े में बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, तो आपको बूट कैंप के स्टूडेंट्स मिलेंगे वहाँ पे बहुत सारे। वो भी गप्पे मार रहे होंगे। किसी के साथ दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती भी दोस्ती में कुछ ना कुछ निकल आएगा। कोई अपॉर्च्युनिटी निकल आएगी। वहाँ हो सकता है कि दुबई नज़र आ जाए आपको। वो दुम्बे को आप पसंद आ जाएँ। अल्लाह जाने उसके बाद क्या होगा। पता लगा आपको वो उसने बंदे ही ने इन्वेस्ट कर दिया। दुम्बे ने यहाँ कहा है एक काम करो, आपकी इनक्यूबेटर की फीस मैं भरता हूँ। आप एक काम करो बूट कैम्प ही जॉइन कर लो। मेरे पास तो पोर्टल है। तो आप एफएफएल जॉइन कर लो, मैं आपकी फीस भर देता हूँ। तो चलो ये रहा मेरा पोर्टल, शुरू हो जाओ। मेरे लिए काम करो। ये लो $200 मंथली सैलरी भी देता हूँ। और ये देखिए इतने लोगों के साथ ये हो चुका है, ये इतने लोगों के साथ लोग तो बताते नहीं मुझे। लोग कहते हैं कि बताएँगे जी हमने तो फ्री में सब कुछ कर लिया। बताते नहीं लोग। इतनी लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। तो आप सोचिए इनक्यूबेटर में उस माहौल में बैठ के कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, बहुत मिलेंगी आप लोगों को। बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। कुछ ना कुछ पैसे बनेंगे। यानी बोटी हर शख्स को मिलेगी। कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अमीर हो या गरीब हो, कहीं न कहीं इस पूरे इकोसिस्टम में आपने फिट बैठना ही बैठना है। ठीक है जी? तो अब आ जाइए इनक्यूबेटर भी क्लियर हो गया आप लोगों को कि अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जी सनी भाई मुझे इनक्यूबेटर जाना चाहिए या मुझे पेड एक्सपीरियंस करना चाहिए, इन दोनों में से चूज़ करके बता दें मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा जवाब है कि गोल्स क्या हैं आपके? अगर वो बंदा ये कहता है कि जी मुझे तो बस हैंड्स ऑन करना है, मुझे अपना फाइवर पे अकाउंट बनाना है, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है, आप पेड एक्सपीरियंस ले लें, आप इनक्यूबेटर बेशक ना आएँ। लेकिन एक शख्स कहता है सनी भाई मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं मोटिवेशन लूज़ कर देता हूँ। मोटिवेशन 4 दिन के बाद मेरी खत्म हो जाती है, मैं पढ़ नहीं पाता, मैं फ़ोकस नहीं कर पाता। तो क्या मैं ये पेड एक्सपीरियंस ले लूँ? अब मैं बोलूँगा नहीं, इनक्यूबेटर की तरफ जाओ। क्योंकि जो शख्स कंसिस्टेंट नहीं है, जो 3 दिन के बाद जिसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, ऐसे इंसान को माहौल चाहिए होता है। उसको डेली बेसिस पे इंजेक्शन चाहिए होता है। डेली बेसिस पे उसको इंजेक्शन देते रहो, डोज़ लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। वो पंप अप हो के खून भर-भर के वो एकदम गुब्बारा बन जाता है। यानी कि उसको डेली लोग नज़र आ रहे हैं। डेली एक बंदा कह रहा है यार मैंने $100 बना लिए, एक कह रहा है मैंने फलाँ काम किया 300 बना लिए, एक कह रहा है यार मैंने ये काम किया मैंने $500 बना लिए, एक कह रहा है मुझे दुम्बा मिल गया, ये लो उसने मुझे स्पॉन्सर कर दिया। वो डेली कुछ ना कुछ सुन के घर जाएगा। अच्छा जब वो डेली घर सुन के जाएगा, पंप अप हो चुका होता है वो, पंप अप होता है यार उसका खून उबल रहा होता है मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। अच्छा इससे पहले कि उसकी मोटिवेशन टूटे, अगले दिन दोबारा इनक्यूबेटर, फिर वो मोटिवेट होके घर चला गया। इससे पहले कि मोटिवेशन टूटे, फिर दोबारा इनक्यूबेटर। तो जो लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, परसिस्टेंट नहीं होते, मोटिवेशन जल्दी टूट जाती है, वो कॉन्स्टेंटली एक चीज़ को कर नहीं पा रहे, उनके लिए बेहतर है कि आप इनक्यूबेटर ही में आएँ। अच्छा सेकंड बेनिफिट आपको यहीं पे आपका आपका कोई पार्टनर मिलने वाला है। जो नाइट राइडर है, वो नाइट में आके बैठा हुआ है, वो डे वाले के साथ पार्टनरशिप कर लेगा। आपको पार्टनर भी यहीं मिलना है। आपको क्लाइंट भी यहीं से मिल जाना है। इनक्यूबेटर में क्लाइंट्स भी मिलेंगे, इनक्यूबेटर में पार्टनर्स भी मिलेंगे, इनक्यूबेटर में दोस्त मिलेंगे, इनक्यूबेटर से मोटिवेशन मिलेगी। डेली इंजेक्शन, डेली कान पक जाएँगे सुन-सुन के यार इसने $100 बना लिया, इसने 300 बना लिया, ये कह रहा है 500 बना लिया, कैसे, कैसे? मुझे भी बताओ। देखिए अब आप सामने-सामने बैठे हुए हैं ना, वो आपको बताएगा। अभी आप लोग प्लेटफ़ॉर्म में बैठे हुए, ग्रुप में बैठे हुए, एक शख्स कहता है मैंने 300 बनाया, एकदम 1500 बंदा उसको एकदम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। वो एकदम पागल हो जाता है बेचारा जिसकी स्टोरी आज जिसकी भी लगी आज। अब उस बंदे को 1500 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई होंगी अभी तक। वो धड़ाधड़ कोई उसको 1000 1500 मैसेजेस आए हुए होंगे।
अब वो किस-किस को गाइड करेगा? किस-किस को फ़ोन उठा के गाइड करेगा? हर बंदा कह रहा है मुझे गाइड कर दो, मुझे गाइड कर दो, मुझे भी बता दो, आपने क्या किया था, आपने क्या किया था? मसला ये है कि इनक्यूबेटर के एनवायरनमेंट में मैं लिमिटेड यही 200-300 लोग बैठे हुए हैं ना कमरे के अंदर या उस माहौल के अंदर। इनक्यूबेटर में मेरी कोशिश है 2 एरियाज़ होने चाहिए। एक नॉइज़ी है, एक क्वाइट है। क्वाइट वाले एरिया में किसी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए, हर बंदा क्वाइट बैठा हुआ है। एक नॉइज़ी है जिसमें हर बंदा गप्पे मार रहा है, बातें कर रहे हैं, ठीक है। अपने-अपने लैपटॉप्स लेके बैठे हुए हैं लोग। थिंकिंग रूम बना हुआ है, थिंकिंग रूम का फ़ायदा ये है कि वहाँ वो तकिए-वकिए बड़े-बड़े लगे हुए हैं, जाके लेट जाओ सुकून से, बिल्कुल खामोश। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, इंट्रोवर्ट्स मेरी तरह के, वो बिल्कुल गो तकिए पे जाके बैठ जाओ सुकून से। बस लॉकडाउन, अपने आप को, अपने मोबाइल को चेक करो, तो वो हर किस्म का माहौल मिल जाएगा आपको। तो इनक्यूबेटर बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए, जिन्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, जिन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, जिन्हें पार्टनरशिप चाहिए, जिनके बड़े गोल्स हैं। मैंने माइक्रो एजेंसी बनानी है, हम 2 दोस्त मिलके फाइन लाइनर, बॉटम लाइनर मिलके माइक्रो एजेंसी क्रिएट कर लेंगे और मेरा दोस्त रात को बिडिंग्स किया करेगा, मैं सुबह आके काम किया करूँगा, हम दोनों मिल के कर लेंगे। तो जिनके ये गोल्स हैं, इनक्यूबेटर की तरफ जाएँ। जिनकी अपनी दुनिया है, जो हाइली फोकस्ड हैं, हाइली मोटिवेटेड हैं, सिर्फ़ उनको बस थोड़ा-सा पुश चाहिए, वो पेड एक्सपीरियंस की तरफ चले जाएँ। जिनके ज़रा बड़े गोल्स हैं, 1000 $1500 500 से लेके $1500 बनाना है, टैग भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, पीएल की अपॉर्च्युनिटीज़ भी चाहिए, वो बीसी एफएफएल की तरफ चले जाएँ। क्लैरिटी आ गई आप सब लोगों को? अच्छा, आखिरी पॉइंट जिसकी क्लैरिटी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वो है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स। अ, बिज़नेस स्कूल, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, उसका मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। वो भी स्टार्ट हो रही है, मार्च में उसकी एनरोलमेंट्स ऑन हो जाएँगी। उसका आइडिया, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो ये भी करते हैं कि सनी भाई मैं बूट कैंप जॉइन करूँ या यूनिवर्सिटी जॉइन करूँ? मैं इनक्यूबेटर में जाऊँ या यूनिवर्सिटी की तरफ जाऊँ? मैं पेड एक्सपीरियंस की तरफ जाऊँ या यूनिवर्सिटी की तरफ जाऊँ? तो उसकी क्लैरिटी ले लें। यूनिवर्सिटी माइक्रो डिग्रीज़ का कॉन्सेप्ट है और यूके के अंदर ये माइक्रो डिग्रीज़ चलती हैं। पहले साल को एचएनसी कहते हैं, हायर नेशनल सर्टिफिकेट। यूके की रजिस्टर्ड बॉडी है, वो आपको 1 साल के बाद ये सर्टिफिकेट इश्यू कर देती है। सेकंड ईयर अगर आप करते हैं, तो वो एचएनडी कहलाता है, हायर नेशनल डिप्लोमा कहलाता है। वो एक इदारा है, वो आपको डिप्लोमा इश्यू कर देता है। ये बहुत सस्ता पड़ता है, मुझे नहीं पता कितने का पड़ता है। 6-7 लाख रुपए का या सेमेस्टर वाइज़ मुझे उन्होंने फीस बताई है टीम ने। मेरा ख़्याल है 1 आध साल शायद 6-7 लाख रुपए का पड़ रहा है। शायद इससे भी सस्ता है। तो मुझे कोई अभी उसकी प्राइसिंग का भी इतना आइडिया नहीं है। तो 1 साल का एचएनसी कर लें, उसके बाद रोक लें अपने आप को। दूसरे साल एचएनडी कर लें, उसके बाद रोक लें अपने आप को। तीसरा साल यूके जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, कुछ 150 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आप बोलेंगे जी मेरे पास एचएनडी मौजूद है, बोलेंगे ऑलराइट आपके पास एचएनडी है, ठीक है, आखिरी साल आप हमारे साथ अपना ये कर लें, अंडर ग्रेजुएट की हम आपको डिग्री अवार्ड कर देंगे। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इस केस में, क्योंकि यूके में अगर 3 साल लगा दिए, सीधा-सीधा 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया 1.5 करोड़ आपका। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में एचएनसी कर लिया, यहीं से बैठ के एचएनडी कर लिया और आपने जब आप ब्रिटिश एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो भी देख रहे हैं यार बंदे ने एचएनसी किया है, एचएनडी किया है, हमारी मुल्क की हमारी डिग्री उसने पूरी एजुकेशन 2 साल यहीं कर ली है, ठीक है, तो वीज़ा के मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके, क्योंकि आप जेन्युइन लग रहे हैं। आप वाक़ई जेन्युइन लग रहे हैं उनको, कि आपने एचएनसी भी कर लिया, एचएनडी भी कर लिया। अच्छा, इन्हें माइक्रो डिग्रीज़ इसलिए कहते हैं कि यूके में वो लोग ये कहते हैं कि आप एचएनसी करके जाएँ जॉब-वॉब करें, फिर 2-3 साल के बाद मूड होगा एचएनडी कर लीजिएगा, फिर 2-3 साल के बाद मूड होगा अंडर ग्रेजुएट की पूरी डिग्री कर लीजिएगा, फिर 2-3 साल के बाद मूड होगा, तो उसके बाद माइक्रो एमबीए कर लीजिए आप, अगर मर्ज़ी है आपकी, यानी आपने मास्टर्स की डिग्री करनी है। अच्छा, जिन लोगों ने कैनेडियन इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करनी है, जिन्होंने फाइनल दिमाग बना लिया जी कनाडा इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, वो चाहें तो ये मास्टर्स वाला 1 साल की डिग्री कर सकते हैं आप लोग। जिन्होंने माइंड बना लिया कि कुछ भी हो जाए मैंने यूके जाना है, लेकिन सनी भाई अब्बू को अगर मैं बोलूँ 1.5 करोड़ लगा दो, तो अपर मिडल क्लास या लेट्स से अपर क्लास से मैं ताल्लुक रखता हूँ, अब्बू 1.5 करोड़ लगा देंगे, तो उसके बाद मैं इंग्लैंड जाऊँगा, फिर बर्तन-वर्तन धोऊँगा, पिज़्ज़ा हट डिलीवरियाँ करूँगा,
मैं बहुत मेहनत करूँगा 2 साल, 3 साल, उसके बाद मुझे टेम्परेरी वीज़ा मिलेगा, फिर मैं जॉब ढूँढूँगा, उसके बाद मैं वहाँ पे कुछ साल अपने गुज़ार लूँगा। दूसरा तरीका ये है। आप कहते हैं कि नहीं, मैं सनी भाई एचएनसी करना चाहता हूँ, हायर नेशनल सर्टिफिकेट, और उसके बाद एचएनडी मैं एसी यूनिवर्सिटी या बिज़नेस स्कूल जो भी है मैं जॉइन कर लेता हूँ। आप ये कर लें जॉइन फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके अंदर बूट कैम्प इंक्लूडेड है। बूट कैम्प इंक्लूडेड है इसके अंदर। ये मैंने जानबूझ के इंक्लूड इसलिए किया था कि ये जो बिज़नेस स्कूल, जो डिग्री आप करने जा रहे हैं, बूट कैम्प इसमें होना चाहिए, क्योंकि गोल ये है कि 2 साल तक यूके जाने से पहले डेढ़ 2-3 हज़ार डॉलर आप मंथली बना रहे हो। मकसद ये था इसका। पहला साल अम्मी-अब्बू को आपने कहा जी मैं एचएनसी कर रहा हूँ, चलें आप फीस भर दें। अगले साल कोशिश ये होनी चाहिए कि एच-एन-डी की फीस आप भरें। अम्मी-अब्बू भर न म नहीं ना भरें, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी कर लिया। एच-एन-सी 1 साल की उन्होंने आपकी पेमेंट कर दी है, एच-एन-डी की पेमेंट आप खुद करें। तीसरे साल यूके जाने की सारी मंथली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आपके अपने बिज़नेस से निकलनी चाहिए। अब वो फ्रीलांसिंग हो या पीएल का कोई एसेट हो, दोनों मिलाकर आपको अगर 2 ढाई 3 हज़ार डॉलर मंथली दे रहे हैं, अब आप सुकून से इंग्लैंड जाएँ, अपना तीसरा साल अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करें, आपको बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। बस ये फ़ायदा है उसका। अदरवाइज़ बर्तन धोने से ना वो बर्तन धोना एक बहुत बड़ा मसला है मेरा। असल मसला यही है बेसिकली। अच्छा, चलें एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक है? अब आ जाइए अम अम, मैं ये लिंक हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम, ये स्क्रॉलर जो है ये हटाना है। हाँ जी, चलें। तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को कि यूनिवर्सिटी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट का क्या प्रोसेस है आप लोगों का। अम, एचएनसी की एनरोलमेंट्स स्टार्ट हो जाएँगी, एच-एन-डी की भी एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन्होंने एचएनसी करना है वो एचएनसी में चले जाएँगे, जिन्होंने एच-एन-डी करना है वो एच-एन-डी में चले जाएँगे। अब आ जाइए जिन्होंने पाकिस्तान में फ्यूचर में जॉब करनी है, उनके लिए ये अंडर ग्रेजुएशन इसलिए काम नहीं आएगी कि पाकिस्तान में जिन्होंने खास तौर पे गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स करनी है उन्हें यहाँ की लोकल सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, जो कि अभी नहीं है, जो कि टाइम लगेगा, उसमें वो भी आ जाएगी। तो लेकिन हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर किसी का प्रोग्राम ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने का। अगर किसी का है तो वो हम में से नहीं है बेसिकली। वो हम में से है ही नहीं बेसिकली। हमें तो ये सब पसंद नहीं है। हम इन चक्करों में ही नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमने अपनी अम्मियों को, अब्बुओं को देख लिया है। हमने देख लिया है कि अब्बू रिटायर हुए हैं 60 साल की उम्र में, और वो 80,000 रुपए की तनख्वाह पे रिटायर हुए हैं। किसी के अब्बू 1.5 लाख पे रिटायर हुए हैं। किसी के अब्बू 2 लाख पे रिटायर हुए हैं। हमने उनकी ज़िंदगियाँ देख ली हैं असल में। हमने तो स्टडी कर लिया उनकी लाइफ़ को। हमें तो पता लग गया कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर अब्बू रिटायर होते हैं तो ये है उसका रिज़ल्ट। 60 साल की उम्र में 1.5 लाख रुपए के ऊपर वो रिटायर होते हैं, और उसके बाद बैंक में कोई 15-20 लाख रुपए, या किसी का बहुत ज़बरदस्त होगा, करोड़ रुपया पड़ा होगा। हमें पता लग गया कि ये है लाइफ़। हम सबको पता लग गया कि नहीं, हमने ये काम ही नहीं करना असल में। तो हमारा माइंड नहीं है असल में कि हम गवर्नमेंट की जॉब की तरफ जाएँ या वो एग्ज़ाम्स पास करें जो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ लीड करते हैं आपको, उस रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। हमारा असल में प्रोग्राम नहीं है, हमारा माइंड नहीं है वहाँ जाने वाला। ठीक है? तो किसके लिए सूट कर रही है डिग्री? हर उस शख्स के लिए जो इख़्लाक़न ही करना चाह रहा है, अम्मी-अब्बू को खुश करने के लिए, दूसरे अम्मी-अब्बू को खुश करने के लिए, फ्यूचर में इमिग्रेशन लेने के लिए, फ्यूचर में दुबई की जॉब लेने के लिए, फ्यूचर में सऊदीया की जॉब लेने के लिए डिग्री चाहिए। तो चलें हम यहीं से कर लेते हैं फिर। एचएनसी, एच-एन-डी, अंडर ग्रेजुएट डन। अब मैं बैचलर्स कर चुका हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है। या उन लोगों के लिए जिन्होंने कन्फर्म डिसाइड कर लिया जी हमने तो बाहर जाना है। ठीक है? नंबर 3 उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा जी 2 साल यहाँ करके तीसरा साल वहाँ कर लेंगे। तो मैंने डिज़ाइन इस तरीके से किया है इसको कि बूट कैम्प पार्ट होना चाहिए इसका डे 1 से। तो जो बूट कैम्प का प्रोसेस है आप लोग उसको फ़ॉलो करेंगे, वही प्रोडक्ट अप्रूवल, वही 4 महीने की ख्वारी, वही अपॉर्च्युनिटीज़, वही आपको इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं,
आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, मिलके लॉन्च कर रहे हैं, वही एफएफएल, वही सब कुछ, पूरा प्रोसेस एज़ इट इज़ रहेगा। प्लस आपका एचएनसी, एचएनडी चलता रहेगा बैकग्राउंड में। ये है उसका प्रो। क्या उसकी फीस है? मुझे अभी 100% श्योर नहीं है क्या फीस है। मेरा ख्याल है शायद 6-7 लाख रुपए सालाना फीस, शायद। 1 सेमेस्टर शायद 3.5 लाख का है, पता नहीं कितने का है। शायद वो 6 से 7 लाख रुपए 1 साल पड़ रहा है, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल बाहर कर लें या पाकिस्तान में कर लें। बस इसको आप लोग ज़हन में रख लीजिएगा। तो आप लोगों को क्लैरिटी मैंने दे दी है कि इनक्यूबेटर किसको जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी किसको जाना चाहिए और पेड एक्सपीरियंस जो है, जो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स अब करवाने जा रहे हैं और वो किसको उसमें जाना चाहिए। जिन लोगों ने अभी पेड एक्सपीरियंस की तरफ नहीं देखा, वो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया sunnyali.com/bcform2 आप लोग प्लीज इसको फिल अप कर दीजिएगा। और जब ये स्टार्ट होगा, इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 1-2 हफ्ते लगेंगे इसको स्टार्ट होने में। और जो मुल्तान वाला है, उसको कोशिश करेंगे कि मुल्तान वाले स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो जाए। उससे फायदा ये होगा कि लोकली वो लोग कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। 6 इनक्यूबेटर्स तो आप लोगों के वैसे भी ऑनलाइन होने होने वाले हैं, जिनकी वेट कर रहे हैं, मुझे पता है सब। सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एक्चुअली पिंडी में सैटेलाइट टाउन में है। तो ये 6 इनक्यूबेटर्स आप लोगों के जब ऑन हो जाएँगे, तो जो इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो पेड एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें इस्लामाबाद के किसी सीनियर स्टूडेंट से मैं कनेक्ट कर दूँगा। वो टीम ऑफ कोर्स आप लोगों को कनेक्ट कर देगी, कोऑर्डिनेट कर देंगे, आप लोगों के बैचेस बन जाएँगे और आप लोग इनक्यूबेटर में भी जाके बैठ सकेंगे और ज़ूम पे भी ट्रेनिंग ले सकेंगे, दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास होंगे। जो दूसरे शहरों के होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गुजरावाला से है या कोई जेहलम वगैरह से है, तो जेहलम के सीनियर स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाएँगे, गुजरावाला के सीनियर स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाएँगे। तो पूरी कोशिश ये होगी कि लोकल लोगों को लोकल सीनियर स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, इंक्लूडिंग ओवरसीज़, यानी लंदन वाला जो है वो लंदन के किसी सीनियर स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। करना हमने इस तरीके से, अगर लेट्स से कोई सीनियर स्टूडेंट लंदन में नहीं मिलेगा, तो फिर उसको पाकिस्तान में किसी सीनियर स्टूडेंट से कनेक्ट कर देंगे, वो ज़ूम पे सीख लेगा। मकसद ये है हैंड्स ऑन होना चाहिए, आपके हाथों से एक पूरी केस स्टडी बिल्ड होनी चाहिए। पूरी लॉन्च एक अपने हाथों से कर लें, पीपीसी ऑप्टिमाइज़ेशन अपने हाथों से कर लें। ये 2 काम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बाकी भी और काफ़ी सारी ट्रेनिंग ऑप्शंस उसमें मौजूद हैं। चलें जी, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों के। अब आ जाइए, क्वेश्चन अगर किसी का है कोई तो आप लोग कर लें और फिर हम इस सेशन को फिनिश करते हैं। पेशावर का इंक्यूबेटर अभी रेडी नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। इनफैक्ट सियालकोट और मुल्तान, ये भी 1 महीना अभी इनको लग जाएगा। वैसे वेन्यू वगैरह तो हो चुके हैं सॉर्ट आउट, लेकिन अब वो उन पे काम हो रहा है, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा इन पे भी। जो इस वक़्त रेडिली अवेलेबल होंगे वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद, ये तो रेडिली अवेलेबल हैं। बाकी 2 1 महीने के बाद रेडी होंगे। पेशावर में थोड़ा और टाइम लगेगा। साहिवाल वाले जो हैं वो सैटरडे मीटअप्स में जाएँगे। मीटअप्स के लिए 16 शहरों के मीटअप्स बहुत जल्द ऑन होने हो जाएँगे। 16 शहरों में हम मीटअप शुरू करेंगे दोबारा। तो साहिवाल वाले जो हैं वो साहिवाल के मीटअप लोकेशन जो ऑफिस होगा, ये सारे रिमोट ऑफिसेज़ हैं बेसिकली, जो हर सैटरडे को अवेलेबल होते हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं मीटअप्स। बहावलपुर वाले भी कर सकते हैं, कोयटा वाले भी कर सकते हैं, सारे कर पाएँगे। मीटअप्स का मसला नहीं, मीटअप्स तो इंशाल्लाह ऑन हो जाएँगे आप लोगों के। दुबई में देखिए, दुबई में ईसी कैफ़े का मैंने अनाउंस किया था कि ईसी कैफ़े जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कहा कि आप लोग बनाएँ। उसकी फिज़िबिलिटी, वायबिलिटी वर्कआउट हो रही है। तो दुबई में ईसी कैफ़े होना चाहिए, कुआलालंपुर में होना चाहिए, मेलबर्न, सिडनी, न्यूयॉर्क, लंदन, मैनचेस्टर, टोरंटो, इन सारे शहरों में जितने भी ओवरसीज़ हैं, ईसी कैफ़े बनाएँगे। इनक्यूबेटर नहीं बना रहे, ईसी कैफ़े बना रहे हैं। चाय, कॉफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वहाँ पे, आप लोग जाएँ, गप्पे मारें, बैठें, एंगेजमेंट आप लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा आप लोगों के लिए सीखने का। खाली बैठने से सीख लेंगे, जितना आप लोग एंगेज करेंगे, जितना बैठेंगे, आपकी उतनी दोस्तियाँ बढ़ेंगी। जितनी दोस्तियाँ बनेंगी, उतनी इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी, उतनी पार्टनरशिप्स होंगी, उतना है मनी एक्सचेंज होगी। किसी को जॉब मिल रही है, किसी को बच्चा मिल रहा है, किसी का बिज़नेस खड़ा हो रहा है, किसी को प्रोडक्ट मिल रही है। बैठने से, गप्पे मारने से बिज़नेसेस बिल्ड हो जाएँगे आप लोगों के। सिर्फ गप्पे मारें, माहौल में बैठ जाएँ जाके, बस मैं ये चाहता हूँ माहौल क्रिएट कर दूँ किसी तरह से।
बस वो माहौल में जाके बैठ जाएँ आप लोग। बिज़नेस खुद ही हो जाएगा, पैसे आप लोगों के खुद ही बन जाएँगे। ठीक है? बूट कैंप एफएफएल में जिन लोगों ने एप्लीकेशंस वो आप लोग एनी टाइम sunnyali.com/bc फॉर्म वो लिंक तो सबको ही पता होगा। बीसी फॉर्म अप्लाई करें। वो मुझे पता है वो एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है, लेकिन एज़ आई सेड मुझे मज़े की बात है, 5,500 एप्लीकेशंस मैंने लास्ट टाइम सुना था। उसके बाद टीम ने मुझे बताया कि नहीं ऑलमोस्ट 6,000 एप्लीकेशंस आई थी उनके पास। 1,000 को एडमिशन मिला है, 6,000 तो ये बनता है रफली मेरा ख़्याल है 13-14% अप्रूवल बनता है। आप लोग लगे रहें बस। मुझसे कभी कोई पूछता है कि सनी भाई वो हम कैसे घुसे इसके अंदर? तो मैं देखिए मेरा काम है मैं सिस्टम क्रिएट करना, इकोसिस्टम क्रिएट करना। उसके बाद आप सब लोग आपस में एफर्ट डालें। मुझे स्टूडेंट आके कहता है सनी भाई वो मुझे रिजेक्ट कर दिया 3 बार मैंने अप्लाई कहता हूँ री-अपील करें। अच्छा वो बेचारा री-अपील करता है। तंग आके जब मेरे पास आता है ना कि सनी भाई वो अच्छा इधर मुझे मेरी टीम कहती है सनी भाई आपने सबको री-अपील पे लगाया हुआ है। तो हमारी तो हज़ारों एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, मैं हर रोज़ री-अपील री-अपील तो हमारी तो ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। अब क्या करें? तो मैं कहता हूँ रिजेक्ट करो, रिजेक्ट कर दो। आसानी से नहीं घुसने देना किसी को। इधर बेचारा स्टूडेंट आता है वो कहता है मैं क्या करूँ? मैं कहता हूँ री-अपील करो। भाई मेरे पास ना आए कोई भी। सिस्टम बना दिए लड़ो एक-दूसरे से सारे, लड़ो। सिस्टम के साथ खेलें आप लोग। अब सिस्टम का लूप होल अच्छा अब मेरे पास कोई आ जाए कि सनी भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो घुसना है बूट कैंप के अंदर, प्लीज़ मुझे बताएँ, मैं कैसी अपील भेजूँ? तो मैं उसको कहता हूँ ये वाली अपील भेज अपील अब मैं वो मेरे हाथों से लिखी होती है वो अपील, वो इतनी पावरफुल अपील होती है कि वो भेजता है साथ साथ ही उसका एडमिशन हो जाता है। लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों को बताता हूँ। जिस तरह अगर मैंने वो टेम्पलेट्स लगा दिए जिस तरह हमने अमेज़न की सस्पेंशन के टेम्पलेट्स लगाए हुए हैं, कि अपील कैसे भेजनी है। वो अपील इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो टीम राइट अवे आपको बोले हाँ, ये सही अपील आई है। आपने उस अपील में साबित कर दिया है कि मैं वाक़ई बहुत काबिल हूँ, मैं एक शिकरा हूँ, मैं 90 डेज़ में ये देखिए मैं पैसे कमा रहा हूँ और मैं इससे ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ। असल में टीम को क्या चाहिए? टीम कहती है कि बस उस बंदे को लो जो पैसे बनाने की सलाहियत रखता है। ये हमारा नाम खराब नहीं करेगा। किसी नालायक को हमने एडमिशन दे दी, ये तो बेचारा जाके रोएगा बाद में कि जी मुझे ईसी वालों ने डबो दिया, रुला दिया, ईसी बहुत बुरी कंपनी है, मुझे लूट लिया इन लोगों ने। ये तो हमें भी गंदा करेगा, खुद तो है ही गंदा बेचारा। तो हम क्यों रिस्क लें ऐसे बंदे का जिसको जिसमें उसके अंदर दम नज़र नहीं आ रहा हमें। हमें तो ऐसा चाहिए शिकरे जैसा हो। आएगा उसको हमने मुँह में खाना खिलाने के बजाय सिस्टम हमने बता दिया, खुद ही घुस जाएगा उसके अंदर, खुद ही पैसे कमा लेगा। तो बस ये है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो करें आप अप्लाई करते रहें रिजेक्ट होते हैं, अपील बस अपील के ऊपर काम करें, अपील आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वो टीम दे देगी आपको एडमिशन। ठीक है ये यूनिवर्सिटी अभी अनाउंसमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह थोड़ा-सा सब्र कर लें, थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लें आप लोग, तो ये बहुत जल्द अनाउंसमेंट आ जाएगी। शिकरा शिकरा वो एक ईगल जैसा परिंदा होता है बेसिकली जो कि बहुत दूर से देख लेता है, उसकी आँखें बड़ी तेज़ होती हैं। तो शिकरा हर वो इंसान को कहते हैं जो 90 डेज़ के अंदर-अंदर पहला डॉलर बनाने में कामयाब हो जाता है। उसे मैं शिकरा कहता हूँ। यानी ये लोग इतने तेज़ होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं, इतने कैपेबल होते हैं, हाई इंटेलेक्ट भी होते हैं, कि आप इनको सिर्फ़ रास्ता दिखाते हैं, इशारा देते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बाकी ये खुद ही कर लेते हैं। लेकिन इसके जो ऑपोज़िट होता है वो अ, तोता होता है बेसिकली वैसे तो तोता बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो थोड़ा वो वो रट्टे की उसे आदत पड़ी होती है। बहुत से हमारे सिस्टम के अंदर जो लोग स्कूल से रट्टा करते आ रहे हैं और वो जाके स्कूल में वो वही लिखते हैं जो उनके दिमाग में रट्टा उन्होंने किया होता है। तो ये लोग स्ट्रगल करते हैं। राजेश जो है वो बिल्कुल ही फ़ारिग है बेसिकली। वो तो इनसे भी गया हुआ है। तो बहरहाल ये डिफरेंट क्लासेस हैं, आप लोगों को समझ नहीं होंगी हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर।
जी, एफएफएल जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं sunnyali.com/bc फॉर्म के ऊपर। इन्वेस्टमेंट राउट भी अवेलेबल है, एफएफएल भी, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। जी, आप एक्सपर्ट हैं एमसी लॉन्चेस के, लेकिन आप बीसी के स्टूडेंट नहीं हैं। आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा, जब ईसी पोर्टल अप हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र कर सकते हैं लोगों को। ये जितने भी बूट कैम्प के स्टूडेंट, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं, ये लोग इवेंचुअली सब तीसरे बैच तक पहुँचते-पहुँचते ये सारे इसी पोर्टल पे जा चुके होंगे। और इन सब के पास रेटिंग्स और रिव्यूज़ डे 1 से नज़र आ रही होंगी। इन्हें ये एडवांटेज है। उसकी वजह ये है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। इनकी परफॉर्मेंस हम अंदर ही देख रहे हैं, हमें पता है किस ट्रेनर का फीडबैक कितना अच्छा आ रहा है। तो जो बाकी जो मेंबर्स हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, आप भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इसी पोर्टल का पहले वेट करना होगा। आप सर्विसेज़ बेचना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, इसी पोर्टल जब लॉन्च होगा, आप बिल्कुल उसके ऊपर अपनी सर्विस ऑफ़र करें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कहते हैं कि मैं आपको एमसी2 की लॉन्चेस सिखा सकता हूँ। तो ठीक है, आप 30 मिनट की अपने चार्जेज़ बता दें, 30 मिनट का ये मेरी अमाउंट है, आप मुझे पे कर दें, मैं आपको ज़ूम पे बैठ के पूरी ट्रेनिंग दूँगा, पूरा सिखा दूँगा आपको। 30 डेज़ मनी बैक गारंटी। यानी कि 30 डेज़ तक अगर उस शख्स ने आपको 5 स्टार रिव्यू दे दिया और कहा बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी आपने, आपकी पेमेंट उसी वक़्त रिलीज़ हो जाएगी, 20% इसी के पास आ जाएगा। ठीक है? तो ये पोर्टल, इसी पोर्टल जब लॉन्च होगा, आप अपनी सर्विसेज़ बेच सकते हैं, ट्रेनिंग्स बेच सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं आप लोग। जी, बिल्कुल। जो इसी यूनिवर्सिटी जो है वो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र करेगी, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एचएनसी से, फिर उसके बाद एचएनडी, यानी पहला साल एचएनसी होता है, उसके बाद एचएनडी होता है, तीसरा साल अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है आपकी। वो आप पाकिस्तान में हम हमारे साथ ही कर लें, या आप बेशक वहाँ इंग्लैंड जाके कर लें। अच्छा, आप में से जो लोग सऊदीया में हैं, कतर में हैं, पूरी वर्ल्ड में कहीं भी हैं, वो भी ये डिग्री, वो भी एचएनसी, एचएनडी, ये सारे के सारे जो ट्रेनिंग्स हैं, आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, इनक्यूबेटर में अभी मैं जब अनाउंस करूँगा तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। इनक्यूबेटर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने बीए कंप्लीट किया हो या बीबीसी कंप्लीट किया हो। बस इनक्यूबेटर में लाहौर में ख़ास तौर पे चैलेंजिंग है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ 100 लोगों की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाएँगे। तो 100 लोग दिन में बैठ सकते हैं, 100 रात को बैठ सकते हैं। तो लाहौर में जब तक नया इनक्यूबेटर नहीं बन जाता, जो कि अब हम उस पे काम कर रहे हैं, तो लेकिन कराची में कैपेसिटी का इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप लोग बैठ जाएँगे, जगह मिल जाएगी सबको, होपफुली मिल जाएगी। जिन्होंने स्टार्ट लेना है, जो सीखना चाहते हैं, आप लोग सबसे पहले बीबीसी से स्टार्ट करें, sunnyali.com/bbc। आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, बीबीसी पहले ले लें, बीबीसी से सीखना शुरू करें, उसके बाद आप बूट कैम्प या पेड एक्सपीरियंस, ये जो बीसी फॉर्म 2 है, ये पेड एक्सपीरियंस वालों के लिए, जो पेड एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। जो कि मोस्ट लाइकली $500 के करीब होगा। जो लोग बूट कैंप में अप्लाई करना चाहते हैं एफएफएल, वो लोग sunnyali.com/bc फॉर्म पे अप्लाई करेंगे। प्राइवेट कंसल्टेशन, जो लोग वन टू वन स्टूडेंट्स हैं, वो तो खैर मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन वो वन टू वन की आप डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। आप लोग उस लिंक पे चले जाएँ sunnyali.com/ec trainings। आपको काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सारे ऑप्शंस वहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएँगे। जी, वीबीसी के अंदर नए कोर्सेज़ आ रहे हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा वेट कर लें। वो जैसे ही मैं होपफुली विदिन वीक्स जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दूँगा। वो हमने काफ़ी सारे अपडेट कर दिए, कुछ हम डिलीट करने लगे हैं और कुछ अपडेट कर रहे हैं और कुछ अपग्रेड भी कर रहे हैं। काफ़ी सारा पुराना कंटेंट रिमूव करके उसको अपग्रेड करके नए कंटेंट के अंदर भी हम लेकर आ रहे हैं। तो वो आपका जैसे ही मिलेगा, उसमें पीपीसी का एडवांस कोर्स भी आ रहा है, जो कि अभी बन रहा है इस वक़्त। वो भी आप लोगों ने वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगले सेशन में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफ़िज़।